Hello. In this video, we will discuss another question, which is maximum sub array sum. इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैक्सिमम सब एरर सम कैसे निकालते हैं. ठीक है, उसी को कडांस एल्गोरिथम भी बोलते हैं. जो ऑप्टिमाइज अप्रोच होती है मैक्सिमम सब एरर सम निकालने की, उसे हम कडांस एल्गोरिथम बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उन्हें भी देख लेना, क्योंकि उनमें डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं. उनको सॉल्व कर लोगे तो फिर आगे के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते जाएंगे. तो सब एरे, सबसे पहले मैं बता दूं कि सब एरे किसे बोलना चाह रहे हैं, कि सब एरे क्या होता है. सब एरे का मतलब होता है कि कंटिन्यूस कोई भी एलिमेंट अगर मैं इसमें से पिक करूं तो उसी को सब एरे बोलते हैं. यानी कि -2 -3 को मैंने इसमें पिक किया एरे में से, तो ये एक सब एरे हुआ. -2 -3 4 को मैंने पिक किया तो ये भी एक सब एरे हुआ. -2 से लेके -1 तक भी एक सब एरे हुआ. -1 से लेके 1 तक भी एक सब एरे हुआ. -3 से लेके -1 तक. यानी कि सब एरे मतलब ये होता है कि इसके जो सबसेट हैं वो कंटिन्यूस ऑर्डर में जितने भी सबसेट हैं वो एक सब एरे है, और हर सिंगल एलिमेंट भी इसका एक सब एरे है अपने आप में. यानी कि 5 भी एक सब एरे है इसका. -2 भी सिंगल एलिमेंट है, वो भी इसका एक सब एरे है. तो ये मैंने बता दिया कि सब एरे क्या होता है. तो इसके जितने भी पॉसिबल सब एरे होंगे, यानी कि -2 के जितने हों, -2 से -3 -4 तक जाना है, सॉरी 4 तक जाना है, फिर -1 तक, -3 से जितने भी सब एरे हैं, जितने भी हर एलिमेंट में जितने भी सारे सब एरेस हो रहे हैं, उनमें से जो मैक्सिमम सम दे हमें, सब एरे के एलिमेंट्स का सम जो मैक्सिमम दे, वही हमारा आंसर होगा. समझ आ रहा है? मैक्सिमम सब एरे सम वैसे निकलेगा. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक अप्रोच दिमाग में आती है कि यार हर एलिमेंट के सारे सब एरे निकालें, उसका मैक्सिमम कैलकुलेट करें, और मैक्सिमम कैलकुलेट करके आउटपुट निकालें. क्या कर सकते हैं कि पहले मैंने -2 को पिक किया, फिर -2 के सारे सब एरे निकाले, -3 -4 यहाँ तक के जितने भी सब एरे हुए उन सब का सम मैं कैलकुलेट करते जाऊंगा, मैक्सिमम निकालते जाऊंगा, फिर जो मेरा मैक्सिमम सब एरे आएगा वो मैं आउटपुट कर दूंगा. तो जैसे -2 के सारे निकाल दिए, -3 के फिर पिक करा, -3 के सारे निकाले, फिर 4 को पिक करा, 4 के सारे, -1 को पिक करा. तो हर एक एलिमेंट को पिक करते जाऊं और उनके सारे सब एरे में निकालते जाऊं, जिनका सम मैंने कैलकुलेट करता जाऊंगा. इन मिडिल में बीच बीच में उनके क्या करते जाऊंगा, मैक्सिमम निकालते जाऊंगा सम का, तो मुझे मैक्सिमम सब एरे सम मिल सकता है. ठीक है, तो ये तो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई. तो मैं चाहता हूँ कि इसका कोड तुम खुद से लिख के देखो, उसके बाद मैं बताता हूँ. ठीक है, तो इसका कोड तुमने अभी तक लिख के देखा होगा. तो मैं कोड तो नहीं, मैं एक ड्राई कोड बता रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं. तो मैं क्या करूँगा ना, इसमें एक फॉर लूप लगा देंगे. i इक्वल्स टू 0 से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और i लेस देन n तक i प्लस प्लस. ठीक है, 0 से लेके यहाँ तक चल रहा है ये लूप. इसमें मैंने एक सम निकाल दिया, उसको मैंने सम को भी यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज करा रहा हूँ. मैं हर बार मैं सम कैलकुलेट करते जाऊंगा. i इक्वल्स टू 0 यानी कि पहले मैंने -2 को पिक किया, तो सपोज मैंने -2 को पिक किया, तो फिर मैं एक अंदर लूप चलाऊंगा जो j इक्वल्स टू i से चलेगा, j लेस देन n तक j प्लस प्लस. ठीक है, ये यहाँ से चला, -2 i वाला लूप यहाँ से चल रहा है, तो j वाला यहाँ से ये -3 तक, -4 तक, -1 तक, ऐसे करते करते लास्ट तक j वाला लूप जाएगा, जिसमें मैं हर बार सम कैलकुलेट करता जाऊंगा. सम प्लस इक्वल AR i AR j, है ना. हमेशा मैं सम कैलकुलेट करता जाऊंगा और सम का मैं मैक्सिमम निकालता जाऊंगा. मैक्सिमम निकालने वाला फंक्शन मैंने बताया था, मैक्स इक्वल्स टू सम. यहाँ ऊपर कहीं मैक्सिमम में डिक्लेयर कर लेंगे. ठीक है, तो ये प्रोसेस हो सकती है इसकी. ये लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा और ये बार वाला लूप एंड हो जाएगा. तो ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच मैंने इसमें डिस्कस कर दी कि किसी भी एलिमेंट को पिक करें, उसके सारे सब एरे निकालें, उन सब एरे का मैक्सिमम सम हम कैलकुलेट करते जाएं, सम कैलकुलेट करते जाएं, फिर मैक्सिमम सम अपने आप आता जाएगा. ठीक है, -2 लिया, उसके लिए मैंने सारा लास्ट तक जाऊंगा, जितने में मैक्सिमम निकलता जाएगा वो मैक्सिमम में स्टोर होता जाएगा. लेकिन अब अगली बार मैं -3 पिक करना है तो मेरे को सम वापस 0 करना पड़ेगा, क्योंकि -3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सम इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखा. फिर वापस मैं सम कैलकुलेट करता जाऊंगा, लास्ट तक मैक्सिमम निकालता जाऊंगा. ऐसे करते करते हर एलिमेंट का मैं मैक्सिमम निकालता जाऊंगा, तो सब सब मैक्सिमम हमारे पास मिल जाएगा. लेकिन हमें इससे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है ऑर्डर ऑफ n². स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑक्सिलरी स्पेस यूज हो रही है v ऑफ 1. तो ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई, बड़ी अप्रोच हो गई. इसकी भी एक छोटी अप्रोच हो सकती है, तो तुम खुद से एक बार ट्राई करो.
डायरेक्ट तो तुमको गडांस एल्गोरिदम समझ नहीं आएगी। एक बार खुद से इसको ऑप्टिमाइज करने का सोचो कि यार इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन इसमें लगेगी कि सब एरे में क्या ऑब्जर्वेशन होगी, तो करके तुम एक बार ट्राई करो पॉज करके, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलो, तो अभी तक तुमने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं बता देता हूँ कि इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे मैक्सिमम सवेरे सम। तो एक बात याद रखना है कि अगर सपोज कि सारे एलिमेंट्स ही मेरे पास नेगेटिव होते, सारे एलिमेंट्स मेरे पास नेगेटिव है, ठीक, तो मैक्सिमम सवेरे सम क्या होगा। मैं अगर बोलूँ कि मेरे पास -1 है, -2 है, -6 है और -4 है, तो मैं बोलूँ कि मैक्सिमम सवेरे सम निकालो, तो इसका मैक्सिमम सवेरे सम क्या होगा। खुद से कैलकुलेट करके देखो, सारे सवेरे जितने भी पेयर बन रहे हैं सबको जोड़ो और देखो मैक्सिमम सवेरे सम क्या है। तो -1 में मैं -2 को ऐड करूंगा तो -3 आएगा, -3, फिर इधर -6 को ऐड करूंगा तो और फिर आगे बढ़ जाएगा, -9 आ जाएगा, तो छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो इसका मैक्सिमम सब एरे सम ओनली -1 ही हो जाएगा। मैक्सिमम सब एरे सम इसका मैक्सिमम एलिमेंट ही हो जाएगा। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर मैं नेगेटिव एलिमेंट्स में किसी को भी जोड़ूंगा तो वो डिक्रीज ही होगा उसका सब एरे सम, इसीलिए इसका मैक्सिमम सब एरे सम नेगेटिव ही होगा। ये एक कंसेप्ट मैंने बता दिया। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा इसमें यूज करेंगे। चलो, पहले मैं एल्गोरिथम डिस्कस कर रहा हूँ, तुमको धीरे धीरे करके समझ आ जाएगा कि इसका क्वेश्चन को इसको अप्रोच कैसे करना है और सॉल्व कैसे करना है। तो मैं इसमें दो वेरिएबल ले रहा हूँ, एक तो मेरा आई ले रहा हूँ जो मैं 0 से लेकर वहां तक ट्रेवर्स करने के लिए ले रहा हूँ, और एक मैं सम ले रहा हूँ, ठीक है। दोनों को मैंने 0 से इनिशियलाइज करा रखा है ना। अब अपन चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने -2 से स्टार्ट किया, तो i इक्वल्स टू 0 है, सम में मैंने -2 को ऐड किया, तो मेरा अभी सम चल रहा है -2। -2 मेरा अगर सम चल रहा है ना, तो एक बात याद रखना कि अगर सम मेरा नेगेटिव हो जाए, 0 से कम हो जाए, तो मैं सम को 0 कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि मैं -2 के जितने भी सब एरे निकालूं, ठीक है, तो क्यों ना मैं उसके अगले एलिमेंट से कैलकुलेट कर लूं, क्योंकि इतना तो मुझे माइनस में दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू, यहाँ तक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो क्यों ना मैं आगे के सारे सब एरे चेक करूं, -2 को इंक्लूड ही ना करूं। समझ आ रहा है? तो इसीलिए जब मैं i इक्वल्स टू 1 पे जा रहा हूँ, तो मैं मेरे सब एरे का सम क्या कर रहा हूँ, 0 कर दे रहा हूँ। अभी मेरे पास -2 था, अब मैंने इसको 0 कर दिया, ठीक है, समझना ध्यान से। अब 0 कर दिया, फिर मैंने सम में फिर ये वाला एलिमेंट प्लस किया, तो -3 मेरा सब एरे का सम चल रहा है अभी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरा सब एरे -3 से स्टार्ट हो रहा है, पहले -2 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन मैंने देखा यहाँ तक तो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इसके बाद वाले में ही कहीं मुझे मैक्सिमम सब एरे सम मिलेगा। ये मेरे को -3 मिला। आगे बढ़ते हैं, आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर से मैंने चेक किया कि क्या मेरा सब एरे सम, जो मेरा प्रीवियस सब एरे सम है, वो -3 है, यानी कि वो भी नेगेटिव है, यानी यहाँ तक तो नेगेटिव पार्ट ही आ रहा है। कोई भी सब एरे में अगर निकालूं, -2 और -3 को इंक्लूड करूं, तो वो यहाँ तक तो नेगेटिव पार्ट ही दे रहा है ना, तो मैं क्यों इन दोनों को इंक्लूड करूं? इन दोनों को इंक्लूड करने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम निकालना है। तो यहाँ पे फिर से मैं इस सब एरे को, इस सम को मैं 0 कर दूं, तो फिर इस 4 को प्लस करूं। देखो अब यहाँ पे मेरे पास 4 पॉजिटिव मिल रहा है, तो जब मैं 1 पे आऊंगा, यानी कि i इक्वल टू जब 3 हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, 4 में -1 को प्लस कर दूंगा। 4 -1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये इसका है 3 हो गया। ध्यान से सुनना अब आगे। 3 भी एक पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पॉजिटिव में मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि -2 है, तो 3 -2 मैंने 1 कर दिया। अब तुम बोलोगे क्या रहता, छोटा होता जा रहा है। सपोज यहाँ पे कभी एकदम से बढ़ गया, तो मुझे ये एलिमेंट का जो, जैसे यहाँ तक मुझे 1 मिल रहा है, अभी डिस्कस ही कर लेते, आगे यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ तक 1 आया, ठीक है। अब 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने इसमें 1 यहाँ पे से फिर से प्लस कर दिया। अगर लेस देन 0 होता तो मैं उतने उतने पार्ट को नेग्लेक्ट कर देता, जैसा कि मैंने -3 तक किया गया, -3 आ रहा है तो मैं यहाँ तक नेग्लेक्ट कर देगा, ठीक है, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने 5 को, इसमें ये 4 हो गया था, आई 5, यहाँ पे 6, ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो 5 में जोड़ा तो यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 7 आया, 7 -3 4। अब तुमको ये समझना पड़ेगा कि तुम बोलोगे कि 4 से लेस देन हुआ 3, तो क्यों लिया तुमने 3? तो अगर मैं इस 3 को नहीं लेता, मतलब 4 -1 यहाँ पे नहीं करता, यहाँ पे भी मैं सवेरे सब 0 कर देता, ठीक है, तो मेरे को ये 7 मैक्सिमम मिलता क्या? अभी मेरा मैक्सिमम सवेरे सब मुझे 7 मिल रहा है,
ठीक है, मेरे सम की क्या वैल्यूज आ रही है, -2, -3, 4, 3, 1, 2, 7 एंड 4। ठीक है, इन सब में से मैक्सिमम क्या निकल रहा है, मेरे पास 7 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इस 4 डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये माइनस है, इसीलिए अगर ये डिक्रीज हो गया, तो मैं अगर इस सम को 0 कर देता यहाँ पे, तो सोचो ये -7 मिलता क्या, 7 मिलता ही नहीं, क्योंकि उसमें से 3 चला जाता, 0 है ना, 3 चला जाता। तो नेगेटिव वैल्यू अगर सम की हो रही है, सम की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, तो मैं वहां तक का अरे नेग्लेक्ट कर दूं, यहां तक का अरे नेग्लेक्ट कर दूं और फिर आगे सम कैलकुलेट करना चालू करूं। ठीक है, मैक्सिमम सब एरे सम हमारे पास 7 आ गया इस प्रोसेस से, और जो सब एरे है मेरा वो यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है, यानी 4 - 1 - 2 1 5। यही एक ऐसा सब एरे है जो सम दे रहा है मुझे 7, और वो हो रही है मैक्सिमम वैल्यू। समझ आ रहा है ना, सिंपल सा लॉजिक है। आई इक्वल टू मैंने 0 से स्टार्ट किया, 7 तक जाऊंगा मैं, है ना। तो सम मैंने शुरू में 0 रखा, ये भी 0 रखा। मुझे जब जब नेगेटिव सम मिलता गया तो मैं उसको 0 करता जाऊंगा। इतना छोटा सा लॉजिक है कि जब नेगेटिव सम मिल रहा है उसका 0 करता जाऊंगा, और जो मेरी सम की वैल्यूज आ रही है इनका मैं मैक्सिमम निकालता जाऊंगा। मैक्सिमम निकालने वाला फंक्शन पता ही है ना, मैक्सिमम निकालता जाऊंगा। अब तुम बोलोगे कि सारी वैल्यूज जब मैंने नेगेटिव बताई थी तुमको, मैंने ये एक अरे लिया, इसमें सारी वैल्यूज नेगेटिव है, ठीक है, तो सारी वैल्यूज नेगेटिव है, तो इसमें कैसे निकलेगा ये, तो कैसे निकलेगा देखो, देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पे मेरा सम आई इक्वल टू क्या है, यहाँ आई ले लेता हूँ, यहाँ मैं सम ले लेता हूँ, आई इक्वल टू यहाँ पे 0 है, ठीक है। सम की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सम की वैल्यू -1 आ रही है, आगे बढ़ते हैं। आई की वैल्यू 1 हो गई, अब सम मेरा नेगेटिव था तो ये 0 हो जाएगा, 0 होने के बाद फिर -2 उसमें ऐड होगा तो -2 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, सम मेरा नेगेटिव है तो फिर से ये 0 हो जाएगा, और नेगेटिव -3 इसमें ऐड होगा। फिर से मैं इस पे आया तो सम मेरा नेगेटिव है तो 0 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या क्या वैल्यूज मिल रही है, इससे मुझे वैल्यूज मिल रही है -1, -2, -3 और -4। इन सब का मैक्सिमम क्या है, -1। नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी ये रिक्वायर्ड आंसर हमें दे देगा। तो आई होप कि तुमको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया हो बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि एक बार खुद से कोड लिख के देख लो, तो तुमको खुद से आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे अच्छा कि मैं बताऊँ, खुद से करके देख लो। मैं बता ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा। चलो डिस्कस कर लेते हैं कि इसका कोड कैसे लिखेंगे। कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं पूरा ट्राई किया कि हर एक चीज़ बताऊं, हर एक चीज़ बता दूं कि कैसे ये प्रोसीड कर रहा है कडांस एल्गोरिथम। इसको ही कडांस एल्गोरिथम बोलते हैं, ये तो मैंने बताया, यही कडांस एल्गोरिथम है, इसी को कडांस एल्गोरिथम बोलते हैं। इसका कोड लिख रहे हैं अपन, ठीक है। तो सिंपल कोड होने वाला है एकदम। मैं एक ही फॉर लूप लगाऊंगा, आई इक्वल्स टू, ये मेरा आई चल रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से i लेस देन n तक, ठीक है, i प्लस प्लस, ठीक है। मैंने ऊपर सम इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज करा दिया। एक चीज और इनिशियलाइज करा देता हूँ, मैक्सिमम निकाला है ना अपने को, तो मैक्स इक्वल्स टू इंट मिनिमम ले लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम निकालने के लिए ये रख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, सम में मैं हर एलिमेंट को प्लस करता जाऊंगा। यहाँ से ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ, सम में हर एलिमेंट को प्लस करता जा रहा हूँ। तो सम में मैंने हर एलिमेंट को प्लस करता गया, ठीक है। उसका मैक्सिमम निकालते जा रहा हूँ, ये मैक्सिमम -2 -3 4 3 1 2 7 4 का मैक्सिमम निकालते जाऊंगा। तो यहाँ लिखूंगा इफ मैक्सिमम इज लेस देन सम, ठीक है, मैक्स इक्वल्स टू सम, ठीक। अब ध्यान दें कि मैंने क्या बताया कि सम अगर नेगेटिव हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो मैं क्या कर दूं, सम को ही 0 कर दूं। तो इफ सम लेस देन 0, ठीक है, तो सम इक्वल्स टू 0, और इस ब्रैकेट को यहाँ बंद कर दिया। मैक्सिमम जो मैंने मैक्स लेके चला था, इसमें रिक्वायर्ड आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने समझाया था वैसा ही इस कोड में हो रहा है, यानी कि मैं शुरू से चल रहा हूँ लास्ट तक जा रहा हूँ, हर बार मैं सम कैलकुलेट करता जाऊंगा, लेकिन सम का मैक्सिमम निकालते जाऊंगा। शर्त क्या है कि अगर सम लेस देन 0 हो जाए तो सम को मैं 0 कर दूंगा। यहाँ पे लेस देन 0 होगा तो सम को मैंने 0 कर दिया। ये लाइन ऊपर क्यों लिखी मैंने और ये लाइन नीचे क्यों लिखा, इसका भी फंडा क्लियर होना चाहिए। सारे एलिमेंट्स नेगेटिव हो गए, सपोज सारे एलिमेंट्स नेगेटिव हो गए, तो नेगेटिव एलिमेंट को ये पहले ही सम मेरा नेगेटिव आया सपोज, तो यहीं पे मैं नेगेटिव का मैक्सिमम निकालता जाऊंगा। उसको खैर मैंने 0 यहाँ पे कर दिया सम को, लेकिन यहाँ नेगेटिव एलिमेंट का भी मैक्सिमम निकलता जाएगा। तो ये कडांस एल्गोरिथम हो गई, एकदम ऑप्टिमाइज अप्रोच हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ n होती है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑक्सिलरी स्पेस,
ठीक है, तो ये एक ऑप्टिमाइज अप्रोच है। आई होप कि तुमको अच्छे से समझ आ गया हो। एक बार मैं लैपटॉप में भी इसको कोड करके दिखा देता हूँ। चलो लैपटॉप में चलते हैं। चलो तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं एक बार, है ना, रन करके। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम सबवेरिएशन कार्डान एल्गोरिथम मैंने इसमें पढ़ा दिया आपको। अब हम देखते हैं कि इसका कोड कैसे होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पर एक एन टाइप इंटीजर बना रखा है, ठीक है, जो मैं अरे की साइज ले रहा हूँ यहाँ पे, और पूरा अरे मैं इनपुट में ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये इनपुट का कोड मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इसके बाद मैं बता देता हूँ, जो कोड हमने बोर्ड पे डिस्कस किया उसी कोड को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक इंट सम नाम का वेरिएबल बना रखा है था, सम बनाया, सम इक्वल्स टू 0 किया। हम एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन n तक आई प्लस प्लस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सम में एलिमेंट्स को ऐड करता जाऊंगा, सम प्लस इक्वल्स टू ऑफ आई। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसका मैक्सिमम भी निकालता जाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे ऊपर एक मैक्स करके भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्या मैक्स इक्वल्स टू इंट मिनिमम। ठीक है, तो मैं इसे इफ में लिख दूंगा, इफ सम ग्रेटर देन मैक्स। तो हमारा मैक्स क्या हो जाए, सम के ऊपर। ये करने के बाद, ठीक है, इस करने के बाद मैंने बताया था कि अगर सम लेस देन 0 जा रहा, सम लेस देन 0, ठीक है, तो सम इक्वल टू 0, है ना। और लाइन से अरेंज कर लेता हूँ। ये पहली लाइन, सम में अपन ने एरे को, एलिमेंट्स को हम ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, सम ग्रेटर देन मैक्स हुआ तो मैक्स इक्वल्स टू सम हो जाए, यहाँ पे मैक्सिमम निकलता जाएगा। और सम अगर लेस देन 0 हो रहा है, ठीक है, तो सम इक्वल्स टू 0 होता जाएगा। ये पूरा हमारा फॉर लूप लग गया। यहाँ पे सी आउट कर दूंगा, सी आउट मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मैक्स मिल जाएगा, जो मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट होगा। तो इसको रन करके हम देख लेते हैं। हमने जो बोर्ड पे एग्जाम्पल लिया था वो क्या था, ये ऊपर इनपुट में देखो मैं डाल रहा हूँ। इसकी साइज कितनी थी, 8 साइज थी, है ना, 8 साइज थी। और एलिमेंट कितने थे उसमें, क्या क्या एलिमेंट थे उसमें, एलिमेंट हमारे पास थे -2। ये हमारे पास एलिमेंट्स थे, है ना। इसका मैक्सिमम सबअरे सम हमारा क्या आया था, यहाँ से ये जो रिक्वायर्ड सबअरे था, इसका सम था 5 4 9 9 और 10 10 में से 7 इसका मैक्सिमम आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अब अपन रन करके देख लेते हैं। 7 आ गया। ठीक है, तो ये इसका कोड हो गया। सिंपल कोड था, 0 से लेके n तक एक ही बार ट्रेवर्स किया। ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी थी, इसको कार्डान एल्गोरिथम बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ये बता दिया कि ये मैक्सिमम सबवेरिएशन सम कैसे निकालना है। ठीक है, तो अब अगली वीडियो जो आएगी वो थोड़े और अच्छे क्वेश्चन उसमें डिस्कस करूंगा। आई होप कि तुमको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया हो कि कार्डान एल्गोरिथम आखिर होता क्या है, मैक्सिमम सबवेरिएशन सम क्या होता है, सब एरे क्या होता है, ये तुमको पता लग गया होगा। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर भी कर देना, ताकि सब तक ये मटेरियल पहुंच जाए। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।